उन्हें मेरा रूप मानिएगा। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, एक अक्षर वाला ओंकार हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं महीनों में अगहन का महीना हूँ। मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। मैं गायों में कामधेनु गाय हूँ। मैं पहाड़ों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं नदियों में गंगा नदी हूँ। मैं धातुओं में सोना हूँ। मैं यदुवंशियों में कृष्ण हूँ। मैं ज्ञानियों में उद्धव हूँ। मैं अनाजों में जवा हूँ, अनाजों में यव हूँ। ये जानिए, मैं स्त्रियों की सुंदरता हूँ। मैं स्त्रियों की ममता हूँ। मैं विद्वानों का वेदुष्व विद्वता हूँ। मैं पराक्रमियों का पराक्रम हूँ। माने दुनिया में जो जो अच्छी बातें मेरा रूप है, इसलिए उस रूप में मुझे जान करके आप संसार में विचरण करिएगा। उद्धव जी, अब आप बद्रिकाश्रम के लिए जाइए। मुझे पाने के लिए 3 योग हैं। प्रेम, भक्ति योग, प्रेम करके लोग मुझे पाएंगे। दूसरा कर्म कांड है, हाँ कर्म योग है, सत्क्रिया के द्वारा मुझे पा सकते हैं। और तीसरा ज्ञान योग है, ज्ञान योग के द्वारा मुझे पाते हैं। आप यहाँ से बद्रिकाश्रम जाइए, तपस्या करिए और अंत में अपनी साधना के माध्यम से जगत का कल्याण करिए। भगवान जब उन्हें विदा करना चाहते तो रो पड़े उद्धव। उद्धव बोले, प्रभु मेरे सहारा के लिए कुछ आधार दे दीजिए। हाँ तो मुझे हाँ सहारा दीजिए ना, मैं कैसे साधना कर सकूंगा, कुछ तो मेरे लिए सहारा दीजिए। तो जैसे भगवान राम जी भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दिए थे चित्रकूट में, ऐसे ही भगवान कृष्णा उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दिए। लीजिए, ये आपकी सहायता करेंगी। जाइए बद्रिकाश्रम की ओर वर्षा करिए। तो प्रभु करी कृपा पादुका दीनी, कर कृपा पादुका दीनी। प्रभु करी कृपा पादुका दीनी, प्रभु कर कृपा पादुका दीनी। ओ तव पंगी शीश धरनी, चरण पादुका सिर में रख करके उद्धव जी रोते हुए और बद्रिकाश्रम की ओर गए। अब इसके बाद देखिए, अब जब ये चले गए तो भगवान कृष्ण द्वारिका वासियों से कहते हैं, सुनो, यहाँ के जितने प्रौढ़ लोग हैं, यहाँ से प्रभास क्षेत्र चले जाएं, वहाँ जाकर के देवाराधन करें और पितरों के लिए तर्पण आदि का कार्य करें। और बूढ़े तथा बच्चे जो हैं शंखोद्धारक क्षेत्र जाएं। अब मैं इस द्वारिकापुरी का त्याग करूंगा। और जैसे मैं द्वारिकापुर से चला, यहाँ से हटा कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और समुद्र की लहरें द्वारिका को डुबो देंगी। इसलिए अब आप लोग यहाँ से प्रवास क्षेत्र जाइए। भगवान कृष्ण द्वारिका वासियों को कहते हैं, प्रवास क्षेत्र जाइए, नहीं तो मैं जैसे द्वारिका को छोड़ूंगा तो लहरें ऊंचे उठेंगी, द्वारिका डूब जाएगा, द्वारिका नगर डूबेगा, केवल मेरा निवास शेष रह जाएगा। इसलिए आज भी द्वारिका डूबी है, भगवान का निवास बचा है। अंत में क्या हुआ, द्वारिकावासी प्रभास क्षेत्र गए, वहां यज्ञ किए, देवाराधन किए, तर्पण आदि की क्रिया किए। लेकिन अंत में देखिए ऋषियों के श्राप का प्रभाव, मैरियक नाम की मदिरा पिए, सब मत वाले हो गए। और इसके बाद मार काट मची, पिता पुत्र को मार रहा, पुत्र पिता को मार रहा, चाचा भतीजे को मार रहा, भतीजा चाचा को मार रहा है। यह करते करते अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते करते ये सब काल के गाल में डाल दिए, एक दूसरे को मार रहे हैं। भैया किसी का सिर कटा, किसी का पैर कटा,